दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 153 साल के हो गए। कल पूरी दुनिया ने उनकी 153वीं जयंती मनाई। गांधी की अनवरत चल रहे इस यात्रा पर हम प्रकाश डालें। इससे पहले बता दें कि गांधी की इस यात्रा को रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया, नफरत का धुंध जहरीला धुआं फैलाया गया और अफवाहों का बवंडर भी खड़ा किया गया। लेकिन इस सब के बाद भी महात्मा गांधी की यात्रा अनवरत जारी है और कल भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर विश्वमन करने लगे। महात्मा गांधी के मायने क्या है यह शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, या झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति के सहारे सत्ता हासिल करने वालों ने कुछ इस तरीके से खेल खेला या परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की गई ताकि महात्मा गांधी की यात्रा रुक जाए। लेकिन सच के साथ शुरू की गई उनकी यात्रा अब भी जारी है। यह यात्रा न तो देश की सीमाओं में बंधे हुए हैं और न ही किसी और सीमाओं में। लगभग 150 से अधिक देशों में गांधी जी को याद किया जाता है। तब सवाल यह है कि इस देश में आखिर क्यों झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति करने वाले सामने आ जाते हैं हर बार गांधी जयंती में या उनकी पुण्यतिथि में। यह बहुत ही कठिन सवाल है। आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना में यदि झूठ, अफवाह और नफरत भरा हो तो उन आलोचनाओं का क्या मतलब हो सकता है आप अच्छे से जानते हैं। कल भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में विश्वमन करने निकल गए, लेकिन वे ये नहीं जान पाए या नहीं समझ पा रहे कि जिनके बूते वे विश्वमन कर रहे हैं वे भी तो गांधी जी के सामने नतमस्तक हो गए। तब सवाल क्या है, आखिर नफरत के जो बीज बोए गए हैं वह कहां तक जाएगा? क्या उन नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि गांधी क्या है? तो उन्हें आइंस्टीन के उस बात को याद करना चाहिए कि आइंस्टीन ने कहा था कि सालों बाद पूरी दुनिया याद करेगी कि हाड़ मांस का भी कोई आदमी इस दुनिया में था जो चलता फिरता था गांधी के रूप में। और आइंस्टीन ने यहीं तक अपनी बात समाप्त नहीं की थी, बल्कि अपने कमरे में जो ज्ञानियों की तस्वीर थी उसे हटाकर महात्मा गांधी की तस्वीर लगा ली थी। आज भी बहुत सारे लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए दिल में नफरत लिए महात्मा गांधी को याद करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यह महात्मा गांधी की ही ताकत है कि जो जीवन भर उनके खिलाफ विश्वमन करते रहे वे नतमस्तक होते भी चले गए। हजारों उदाहरण हैं, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो इन नतमस्तक होते लोगों के बूते आज भी अफवाह और नफरत की राजनीति करने पर आमता है। कल एक पोस्ट जबरदस्त ढंग से वायरल हो रहा था कि आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का कोई रोल नहीं था, वो तो महात्मा गांधी के आने के बाद मुसलमान जुड़ते चले गए आंदोलन से। क्या यह सच है? लेकिन यह फैलाया जा रहा था, जबकि हकीकत यह है कि आजादी की लड़ाई का तो सबसे बड़ा जो आंदोलन था वो 1857 की क्रांति का आंदोलन था और वह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था, जिसके झंडे के नीचे
महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश होती रही। गांधी के खिलाफ विषममन किया जाते लगा और एक बड़े वर्ग को आलोचना के केंद्र में शामिल करके नफरत की राजनीति करके सत्ता हासिल करने वाले यदि खुद नतमस्तक होने लगे गांधी के सामने, तो क्या यह गांधी की ताकत नहीं है? और वे लोग अब क्या करें जो गांधी की आलोचना में अपने स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं। तब सवाल यह है कि गांधी की चल रही यह अनवरत यात्रा क्या निर्विघ्न चलते रहेगी? कदापि नहीं, क्योंकि वे राजनीति करने वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वे तो रावण की भी तस्वीर बनाकर गांधी को पेश किए थे कार्टून के रूप में, और उन तस्वीरों में जो बाकी चेहरे थे वे किसके थे याद है आपको? तो हम बताते हैं, वे चेहरे थे सुभाष बाबू के, वे चेहरे थे नेहरू के, वे चेहरे थे अब्दुल कलाम आजाद के, वे चेहरे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के। यह बेहद चर्चित कार्टून है सावरकर, गोडसे वगैरह वगैरह। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ा? गांधी की यात्रा जारी है, अनवरत जारी है और जारी रहेगी। सवाल तो उस सोच की है जो अब भी सोचते हैं कि गांधी को खत्म किया जा सकता है, लेकिन जिसके बूते वे गांधी को खत्म करने का सपना पाले हुए हैं या सपना संजोए हुए हैं, वे यदि खुद नतमस्तक हो जाए तो इनका क्या हाल है? यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हमने हमेशा कहा है गांधी ने सच का साथ दिया है, गांधी सच के प्रयोग करते रहे हैं, लेकिन वर्तमान दौर में झूठ गले तक भर गया है। धर्म का साधारण सा वाक्य है, छोटी सी समझ है, झूठ बोलना पाप है और जो बार बार झूठ बोलता है वह पापी है। यह साधारण सी बात है, लेकिन इतनी सी बात भी यदि इस दौर में लोगों को समझ में ना आए तो इसका मतलब है उनके दिलो दिमाग में जहर बो दिया गया है। धर्म रामायण बहुत कुछ सिखाता है। साफ तौर पर स्पष्ट लिखा गया है कि रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं था। कितने बार उन्होंने अपने गर्दन काटे थे शिव भक्ति में, लेकिन भक्ति से क्या उनकी दुष्टता खत्म हो गई, कम हो गई? नहीं ना। तो फिर हम कैसे मान ले कि कोई हनुमान भक्त हो, राम भक्त हो, वह दुष्ट नहीं होगा? हर चीजें धर्म में है, लेकिन जब राजनीति नफरत के साथ आपके दिलो दिमाग पर बैठती है तब आप यह सब कहां देख पाते हैं? ऐसे में उस तस्वीर को भी देखिए, कैसे नतमस्तक हो जाते हैं लोग जो जीवन भर नफरत लिए उस गांधी के लिए बैठे हुए थे। तब यह तस्वीर क्या कहती है? यह तस्वीर कहती है कि गांधी की ताकत को आप नकार नहीं सकते, आपकी लड़ाई निरर्थक है। इतनी सी बात भी यदि लोगों को समझ में नहीं आए तो फिर क्या कहा जाए? आज बापूजी को याद करते हुए बस इतना ही। धन्यवाद।